जिमान की तो बात ही कर रहा था। अरे वो ब्रिगेडियर अनिल कामले, हाँ न तेरा नहीं, मेरी फोटो आओगी। अनिल कामले अब देख ले, ये है इंसानियत। वो बोल रही है कि मैं नहीं बोलूंगी कि तेरे को मैं गाली नहीं दूंगी कि क्यों, मैं छतरानी हूँ और तू भी छतरी है। ये बोल रही है मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए, मैं इसे बोल रहा हूँ तो परांठे लेके आई है। अभी देख ले, अरे देख ले, तेरी मैडम को भी हमने देखा है, तेरे को भी देखा है, और हमारी मैडम को भी देख ले। ये हिंदुस्तान की जवानों की मैडम है। अरे कवर में परांठे खिलाती हैं, देख ले बना करके है। देख ले किस किस के बने हुए परांठे हैं। हरामजादा, तेरे को शर्म नहीं आती है अनिल कामले? हो ब्रिगेडियर पर भरनी छत वो। मैं कल परसों वो लेटर भी आया है मेरा, लेटर दिया है वहां। वो तेरे रैंक के डीआईजी ने लेटर दिया है मेरे को। और वो लेटर के अंदर क्या लिखा है पता है? कि तू कौन है, ये बताते हमारे सेंटर को कि तू कौन है, तू अपना रिकॉर्ड। अरे रिकॉर्ड मेरा बताना, तू ले जा नरेंद्र मोदी के पास, ले जा प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के पास जाएगी ये फाइल। जब मैं बताऊंगा कि मैं कौन सैनिक हूं, मैं हिंदुस्तान का सैनिक हूं। गद्दारो, भ्रष्टाचारी हो, शर्म नहीं आती तुम्हारे को? अभी भी देश के सामने आ जाना चाहिए तेरे को। ये दो जनरल तुरंत आ जाएं हिंदुस्तान के सामने और बता दें इस हिंदुस्तान को तुमने किस गड्ढे में डाल रखा है और कहां ले जाना चाहते हो। क्यों ये उग्रवाद बढ़ता है, क्यों ये भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्यों हमारे सैनिकों की हत्याएं होती हैं, बताना पड़ेगा तुम्हारे को। और कौन करवाते हैं? हम करवाते हैं, बोलो। हम करते हैं, बोलो। शकुनी पैदा होकर के तुम इस देश के अंदर राज करोगे ना, वो कर लो। बर्बाद हो गए घर, अच्छे अच्छे बर्बाद। मेरा तो किया तेने बर्बाद, मेरे को तो बर्बाद किया तेने, तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा अब, नहीं छोड़ूंगा अब। मोदी नहीं सुनेगा तो योगी आ रहा है, उसके दर पे जाएंगे, उसको बताएंगे। प्रधानमंत्री जो बनता रहेगा, राष्ट्रपति बनता रहेगा, रक्षा मंत्री बनता रहेगा, देश चलेगा, चलता रहेगा। तुम तो इसको डुबोना चाहते हो, तुम तो इसको बर्बाद करना चाहते हो, तुम तो इसको गुलाम बनाना चाहते हो। हम नहीं बनने देंगे। कसम खा के निकला था तेरे से, गद्दार। तेरे को मैं मैगजीन ठोक देता हूं उस टेंट के अंदर, कसम भगवान की। शूटर हूं, स्नाइपर हूं मैं, मैगजीन उतार देता मैं। कायद के ऊपर हथियार नहीं उठाते छतरी। मारने के बाद में उसको क्या पता लगेगा? अब तेरे को क्या पता लगेगा कि मेरी कहानी क्या है और मेरे हिंदुस्तान की कहानी क्या है, मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी क्या है, इसमें कैसे कैसे पैदा होते हैं। मैं अपने को वीर योद्धा भी नहीं बोलना चाहता। इस देश के हर वीर योद्धा क्यों जाते हैं सेना के अंदर, वो जवान क्यों जाते हैं सेना के अंदर, बताना पड़ेगा भेड़िया तेरे को। अरे गद्दार, बताना पड़ेगा इन जवानों को तेरे को। तेरी वजह से, मेरी वजह से ये देश उन्नति की राह पे नहीं चला जाए तो मेरा नाम वीरेंद्र सिंह नहीं है। भिखाऊ सिंह पूछ लेना। मेरी जाति अहीर है, अहीर का छोकरा हूं, हीर के पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं। अब बता रहा हूं तुम्हारे को, जातियां बताऊंगा तुम्हारे को। तुमने क्यों मेरी जाति पूछी थी? मैं एकलव्य था, मैं आदिवासी था, मैं मणिपुरी था, मैं बंगाली था, मैं आसामी था, मैं महाराष्ट्रियन भी था, मैं पंजाबियन भी, सब टोटल हरियाणवी, राजस्थानी। शिवाजी और महाराणा प्रताप को मारने वाले हम। तू किसको मानता था रे? सच बता। और शिखंडी, सच बता तू। भिखाऊ सिंह और अनिल कामले दोनों सुन रहे होगे और सुनोगे, मरते दम तक सुनाऊंगा। हकीकत हिंदुस्तान को बताओ कि तुम शिखंडी हो, तुम सेना में कैसे चले जाते हो।
इतिहास तुमने भी पढ़ा, इतिहास हमने भी पढ़ा है, महाभारत तुमने भी पढ़ा है, रामायण तुमने भी पढ़ी है, तुमने वेद पुराण भी पढ़े होंगे, तुमने गीता उपनिषद भी पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़ा होगा तुमने। अगर नहीं पढ़ा ना, वो सेना में जा भी नहीं सकता है, और जाएगा और नहीं पढ़ा है, तुम्हारे जैसे ब्रनलाई सेना के अंदर हथियार गिरवा देंगे और देश को लुटवा देंगे, बर्बाद करवा देंगे और सरेंडर करवा देंगे। भगोड़ी हो जाएगी सेना तुम्हारे कारनामों से। हर जवान गद्दारी करने लग जाएगा तुम्हारे कारनामों से। ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है मेरा तेरा, ये मेरा तेरा इतिहास है कामले। और फिर आ जाता है कि तुम्हारे से इतिहास है, तुम ब्रिगेडियर जनरल हो, तुम्हारे से मैं बात करना चाहता हूं और हिंदुस्तान के सामने करना चाहता हूं मैं अपने कारनामे सच बताना। अगर बोले असली माँ बाप की औलाद है, दोगला है, तो बोले देख लेना। एक झूठ नहीं बोली जाएगी, एक झूठ नहीं बोली जाएगी, ना मैं बोलूंगा। अगर मैं अपने बाप बोला ना, माँ बाप का खून हो, और उस क्षत्रिय ने 3 युद्ध लड़े थे, तो वो बोलता था कि मैं भी जाऊंगा, तेने कैसे ढाका आजाद कराया था, मैं देख के आऊंगा, देखूंगा कि तुम सच्चाइयों पे लड़े हो कि झूठ पे लड़े हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हो कि ओरिजिनल हिंदुस्तान के साथ हो। कैसे तुम 62 के अंदर हारे, कैसे तुम 65 के अंदर जीते फिर हार गए। वो कंपटीशन हम करके माँ बापों से, उन गुरुओं से लेके सेना में गए थे ब्रिगेडियर। वहां ये ब्रिगेडियर जल्लाद है, बोले मत जा, तेरे को रैंक काट लेंगे। वो काट दिया, सच्चे हूं। वो 3 युद्ध लड़ने वाले गुरु हमारे सच है, एक गुरु नहीं था। मेरे फादर के साथ बहुत थे, वो आते थे मेरे को खेती में काम करते हुए, पढ़ते हुए, खेलते हुए, नाचते गाते हुए देखते थे। तब बोलते थे, बोले आर के ये क्या पैदा किया तेने, पूछते थे वो। मैं भाई साहब बोलता था मेरे फादर को, तो वो बोलते थे आपका छोटा भैया है क्या। वो अग्निवीर बन के आए थे हिंदुस्तान के अंदर, 2 लड़ाई लड़के, और तीसरी लड़ाई के अंदर फिर 71 में, वही मैं बोलता हूँ कि 5 साल 6 साल बाद वो हड़त लेकर के कंधे पे चल दिए, बोले ढाका आजाद करवाएंगे। उनके बेटे हैं हम। पता नहीं है तुम्हारे को, इतिहास नहीं पता है। भ्रष्टाचारियों, तुम्हारे से ही तो लड़ने गया था मैं। देशद्रोहियों, गद्दारों, तुम्हारी तो हिस्ट्री लेने गया था मैं। पैसे के लिए नहीं जाते हैं, परांठे खाते हैं, देख ले चाय परांठे, मेथी परांठे, पालक परांठे, वर्जिश करते, दंड पेलते हैं। अभी भी मेरी पूरी सर्विस बाकी है, तू सोच मत लेना। आऊंगा सेना के अंदर, आऊंगा, हथियार उठाऊंगा। वो भीड़ों में तो उठाया नहीं मैंने, देश को देख के वो माओ भी ले गए मेरे को, और वो चंबल में कूदने के लिए भी ले गए। सारी हिस्ट्री है तेरे को बताऊंगा मैं तू क्या किया है। फिर कोई ये तिहाड़ जेल में पहुंचते हैं, मैं भी पहुंचता, मेरे को भी रास्ता बहुत भटकाया है। मैं बोलता हूं कि ये भी अब्दुल कलाम को ठोकने के लिए तुमने बोल दिया, तुमने पार्लियामेंट उड़ाने के लिए बोल दिया, तू नाम कमा जाएगा, तू ट्रेनिंग दे दे, जंगलों के अंदर तेरे को कमांडर बना दिया जाएगा, और पैसे बोल दे मुंह से। नहीं भी क्या मैं कैसे बिक जाएगा वो सच्चाई जानने के लिए। तुम क्यों उग्रवादियों से मिलते हो, ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, कर्नल हो, मेरे को ये बता दो। तो मैं तो भुगत भोगी हूं, क्यों हमारे को तुम मारते हो, अपने ही कैंप के अंदर दफना देते हो। मैं वो ही हूं वीरेंद्र सिंह जो तुमने दफनाया।
अब तुम्हारे को मालूम नहीं था कि ये निकल भी सकता है कब्र से, निकल गया ना। अब देख लो सोशल मीडिया, ये सहारा भी मेरा बहुत है कि वो ना तो हिंदुस्तान का मीडिया सुनता है, वो अंजना ओम कश्यप इनके पास रोते हैं, मरणो गोस्वामी के पास, सुधीर चौधरी के पास, इनको गाली माँ बहन की गाली देता हूँ इनको, कामले ब्रिगेडियर अगर इस गद्दार को लिया हो, इनको करंट लगे, ये मेरे भाई हैं मीडिया वाले तो मीडिया तो चौथा स्तंभ। मेरे को हंसी आती है कि इंदिरा गांधी हत्याकांड के अंदर क्या हुआ था दिल्ली में, क्या मीडिया का रोल था, क्या हमारा रोल था, वो सारे इतिहास है। वहां से हमने चालू कर दिया था हिस्ट्री, ये क्यों हुआ, किस वजह से, कौन करवाता है, इंदिरा गांधी को कौन मरवा गया, राजीव गांधी को कौन मरवा गया, सीडीएस को किसी ने प्लेन के क्रैश करवा दिया, तो ये सारा मालूम है। तेरे जैसे भेड़िए करवाते हैं ये तुम्हारे जैसे, तुम तो मेरे अंडर कमांड हो। चोर भ्रष्टाचारी में तो तुम लिप्त हो, वो तो बहुत है हिंदुस्तान में, ब्रिगेडियर जनरल कर्नल कोई भी हो, कोई भी रैंक, कोई संस्थाएं डूब गई है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ये स्वतंत्रता, ये संविधान, ये गाते हैं ना, ये कोर्ट, ये कुछ नहीं है। कोर्ट वक्त सब देख लिया मैंने, धक्के खाकर हिस्ट्री बनाई हमने, मिस्ट्रियां बनाई हमने, हम लड़े हैं देश के लिए, हमारे पूर्वज लड़े हैं। कामले तो नहीं जानता हमारे को, बनाऊंगा मैं हिंदुस्तान को, मेरे जैसे बनाऊंगा मैं, टक्कर लेने वाला दुश्मनों की, गद्दारों की, देशद्रोहियों की, भ्रष्टाचारियों की। ऐसे बनो नहीं, इस देश को गुलाम करेंगे, हकीकत है। ये पता नहीं रात रात में क्या करवाते हैं। और दिन में फिर ये 12 बजने के बाद में ये शहर बनते हैं। ये जवानों को टेंटों में जब रेस्ट में चले जाते हैं ना जवान, तब बोलते हैं कि वर्दी लगाकर अब लाओ उसको पेशी। इनका रोल देखो, अब सब जवान डर जाएं कि भाई अब ये ना तो सोने देंगे, ना खाने देंगे, ना पीने देंगे, ना तेरे को रहने देंगे, ना तेरे को ड्यूटियां करने देंगे। इनके अधीन होना पड़ेगा, नहीं तो पेशियां भुगतते रहो, ये सस्पेंड करेंगे, जेल। पता नहीं मेरी कितनी जेल करी तुमने, कितनी बार मेरे को लाइन कैद, ये लेटर। सिपाही रैंक में तो तुम्हारे में काबू नहीं आया, मेरे में वो जवानी थी कि मैं पिट्ठू काटने के लिए मैं को डेली पिट्ठू काटूंगा, लेकिन तुम्हारी पोल खोलूंगा। गद्दारों जवानों का पेड़ तो मत खाओ पे ये काटो। अरे गद्दारों ये बाजुए मत काटो, ये छतरियों की। अरे गद्दारों ये गर्दन मत काटो। बताओ अब मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी FIR दर्ज कराओ, और फिर सारी कहानी मैं बोलूंगा अब तुम्हारे बारे में। फिर पीठ में छुरा। अरे मर्द है तो सामने जाना, या सीने में तो गोली मार देता। बोलते ना क्या मौत दी, वो मौत किसको दी तेने, ये बता दे इसको। बता प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बता, चीफ जस्टिस को बता। कोई कोर्ट मार्शल के अंदर ये नहीं बैठने चाहिए जनरल कर्नल ब्रिगेडियर, बता। गद्दार हो तुम, रिश्वतखोर हो, बेईमान हो, देशद्रोही हो।
क्या देखेगा देश? आने वाली पीढ़ियां क्या सुनेंगी? मेरी बातें सुनेंगी तो मेरे को पागल घोषित कर देंगे ये। जिसने अपनी पूरी जवानी दे दी देश के लिए, उसको पागल घोषित करवाओगे? तुम देशद्रोही घोषित करवाओगे? अरे शर्म नहीं है तुम्हारे को? ब्रिगेडियर और जनरल हो, वो एक वो पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर तेरी हुआ तेरी पीटी के पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर 11 नंबर में बोलता हूँ गर्ग मैडम, उसका सामना करना। वो मैं मालीवाल का सामना किया, वो केजरीवाल का किया। जैसे आज दिल्ली से जा रहा है, मेरे को लग रहा है कि न्यूज़ मेरा टीवी भी खराब हो गया कि मैं सुन रहा था कि आज क्या हुआ कि भाई कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फर्स्ट में बीजेपी आगे चल रही थी। जाना चाहिए केजरीवाल को, नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान में केजरीवाल को जैसे को। वो भी तेरे जैसा ही हो भगोड़ा। उसने दिल्ली को क्या कर दिया वो भी हमारे को मालूम है। फिर बोलते हो कि सबका ये तुम्हारी बातें आती है, उससे भी कनेक्टेड हुआ मैं यहां आने के बाद में। ये समाज गंदा कर दिया तुमने। ब्रिगेडियर तू छत्तीसगढ़ के जंगल में है, तेरे घर में रिश्वत चल रही है। शर्म नहीं आती तुम्हारे को? तुम देश को क्या बनाओगी? मार दो। पेट पे लात मार दो, पीठ पे छुरा घोप दो। नहीं है तुम्हारे को देश, तुम्हारे में नहीं है दम वो जो देश के ऐसे कर्नल ब्रिगेडियर जनरल जो आकर के हिंदुस्तान के अंदर उस पोस्टों पे पहुंच जाए कि जहां क्या कलेजा हिल जाता है। साथ में ये राजनीति, ये फारूक अब्दुल्ला, वो गिलानी, वो मलिक, वो शब्बीर शाह, इनको देखो। वो लड़ देंगे उधर को अरुणाचल मिजोरम नागालैंड के अंदर, उधर का उग्रवाद देखो, उधर कश्मीर का देखो, यहां अंदर हिंदू मुस्लिम देखो, फिर हिंदुओं का पलायन देखो। यही चलाओगे? यही आजादी थी? यही देश के 2 टुकड़े कराए थे हमने? उनमें राजनीतिविद और तुम मिले हुए हो, और राजनीति ने मेरे को, मेरे टेंट में राजनीति मार गया, एक नेता मार गया मेरे को। आज मैं बोलूंगा अजीत डोभाल मेरे को मार गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मार गया टेंट में, प्रधानमंत्री भी हर दीपावली पे जाते हैं बॉर्डर पे। जब भी मैं नोएडा के अंदर जाता हूँ, आज मैं तुम्हारे कैंप में आ गया हूँ, मेरी सुन लो। प्रधानमंत्री बॉर्डर पे है तो मैं तुम्हारे नोएडा में बताने आया हूं कि देश के प्रधानमंत्री को बॉर्डर जवानों के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अन्याय हुआ है, उसकी न्याय कर लो और छटनी कर लो इस देश के अंदर इन गद्दारों की। मैं सामने ले आ रहा हूं, मैं फाइल के नाम, मैं किसी को एक से एक ईमानदार देखे, एक से एक ईमानदार का मैं बॉडीगार्ड में बोलता था, स्नाइपर शूटर 1 नंबर को मेरे को। वीआईपीओ की ड्यूटी की है, प्रधानमंत्रियों के घर तक ड्यूटियां की है, राष्ट्रपति तक की ड्यूटियां की हैं। लेकिन ये गद्दार हमारे को क्या कर दिया इन्होंने, इन भ्रष्टाचारियों देशद्रोहियों ने। ये लेटर देकर रिकॉर्ड खराब, ये खराब, इसका रैंक काट दो, इसको आगे मत बढ़ने दो, इसका इंक्रीमेंट तोड़ दो, और फिर इस दिन नहीं मानने तो इसका मर्डर ही कर दो। लेकिन इसकी ये सच्चाई छुपाने के लिए ये क्या क्या करते हैं, और हम इनके बारे में क्या सोचते हैं। अब हम ही इनके ऊपर हथियार उठाते, इनको मार दे तो हमारे साथ फिर क्या होता है, इनके कारनामे नहीं पता लगता है। तभी मैं बोलता हूं कि मैं तेरे मैगजीन उतार देता, उसी ग्राउंड के अंदर ग्रेनेड मार के मैं पूरा कैंप उड़ा देता। तेरे मैं बोलता कि भाई मैं ही तो, मेरे को ही मार दिया, और मेरे साथ ही वो जवान, वो पूरा कोर्स साफ सूंघ गया कि बोला कमांडो को फेल कर दिया। शर्म नहीं है तुम्हारे को? मर्द हो बोला दिखा के फेल करेंगे। अब जातियां पूछते हो तुम कोर्स के अंदर, शर्म करो। तो ये राजनीति और ये हमारे भ्रष्टाचारी लोबिया है ना, सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है।
अभी नरेंद्र मोदी आया है, मेरे को ये भरोसा है कि अभी आया है अब भ्रष्टाचार के ऊपर, लेकिन 4 साल होगी जो भी नहीं रहेंगे सेंटर को। तो हम तो डेली फिर पागल होके गाली दे देते हैं, दारू पी के गाली दे देते हैं, मां बहन करते हैं इनकी। तो बता अनिल कामले ये सैनिक क्यों पागल हो रखा है? पागल नहीं हूं मैं, पागल नहीं हूं मैं, रोना आता है इस देश के लिए। आजा मेरे गांव में, आजा मेरे बारे में पता कर ले मैं कौन था और कौन हूं, अभी भी कौन हूं और पहले भी कौन था। आजा। गलतियां तो होती रहती हैं, गलतियां बोलते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला है। वो नटखट पड़े में तो होता है, नटखट पड़े में गलतियां ना हो तो वो इंसान ना हो जिसके अंदर जज्बा और जुनून ना हो, फिर वो मर्द ही नहीं बन सकता। जो सच्चाई को सामने ना रखे, कोई हो, भाई हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो, काका हो, बाबा हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो और गांव हो, मेरे बारे में पता कर ले। मैं सच को सच बोलता हूं, फिर आज भी बोलते हैं पंचायत में, उसको बुलाओ, वो फैसला कर जाएगा। और तू एक भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार, तू मेरा फैसला कर गया, तेरे को शर्म नहीं आती? बता, अब आ समाज के अंदर आ, तेरे को मेरे गांव में आ, मैं तेरे गांव में चलता हूं। और ये पार्लियामेंट लेके चल, ये पार्लियामेंट के लेकर चल पूरी को, और पूरा हिंदुस्तान के नेता अभिनेता सुने हमारी बातें। वो कमाया हमने, वो कमाया है। और बढ़ा तो इसके ऊपर एक रील, एक पिक्चर, मेरी इन 2 जर्नलों की कहानी ले लो। ये 4 फाइल हैं, 2 और हैं, उनको मैं अभी सिविल में चल रहा हूं, उनके ऊपर तुम्हारे साथ भी लड़े, इनसे भी लड़ रहा हूं मैं, अभी हाईकोर्ट में लड़ रहा हूं एक केस में। तो अब लड़ता हुआ आऊंगा तो तुम्हारी भी फाइल में कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं रखवाऊंगा कि डायरेक्ट मैं वकीलों से भी बात कर रहा हूं कि मेरी डायरेक्ट चीफ जस्टिस से बहस करवा दो, सर ये कानून चेंज कर दो, मत मारो जवानों को, मत मारो, घर बर्बाद मत करने दो। ये नहीं है कुछ भी, ये कुछ जज नहीं है, ये पागल है, ये भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही है, मत वाले हाथी हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते। तो गलत कानूनों को हाथ में दे रखा है। अब ये कि ये खुद रिश्वत को, और ब्रिगेडियर अनिल कामले सच बता देश के सामने, तू ही जज और तू ही रिश्वत मांगी, और तेरे से ऊपर कोर्ट नहीं, तुम सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट मार्शल करता है वो सुप्रीम कोर्ट है। बाद में तो वह जवान धक्के खाता है, 1-1 लाख फीस भर भर के। तो मैं कोर्टों में घूम रहा हूँ, अभी भी घूम रहा हूँ, और अभी ये 4 है, मेरे को 20 लाख रुपए तो अभी ये कोर्टों में चाहिए। ये लगा रहा हूँ, लगाऊंगा, मैं जमीन बेच दूंगा, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, 2-2, 3-3 खानदानों की प्रॉपर्टी है मेरे पास, तेरा मुंह भर दूंगा मैं। तू तो 50,000 मांगे थे ना, 30,000 दिए थे मैंने तेरे को देखने के लिए, 50 दे देगा तो बोला ये, फिर वो हाँ करते ही बोला तू फिर जाएगा। क्या क्या खेल हुआ है तू बता, इसलिए तेरे मेरे बारे में पिक्चर बने, जो ओरिजिनलिटी टेबल पे रख करके नोट कितने गिन ले। ये एक जवान की कीमत कितनी, 30,000 रुपये लगाई तेने। तू माफी मंगवाने के लिए बोला, फिर 30,000 भी दे दे, माफी मांग ले, हिजड़ा बन जा। हिजड़ा बना रहे हो तुम सैनिकों को, हिजड़ा बन जा। बता देश को, देश देखे रही इसके ऊपर पिक्चर बने, और मैं तेरे को देख रहा हूं, रे तू है कौन? तेरा मेरा 8 महीना टक्कर हुई है, 8 महीने तक तू मेरे से टक्कर ली है, मेरे को लाइन कैद के अंदर डाल करके मेरे को तोड़ने के लिए तेने क्या क्या किया एक जवान को तेने, बता दे इसको अब। अरे बता सच्चाई कि मैं क्या हूं अंदर से। तू इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। तू मर्द भी नहीं है, तू नामर्द है। अरे वो चड्डी का और वो तो बॉडी का तो पैसा दे दे, वो तो दे दे। अरे अनिल कामले इतनी बेइज्जती, तो इतना बड़ा अफसर होकर कि तू ऐसा, तेरे को टीएडीए नहीं मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलती थी, तू ओएनजीसी को बेच के आ गया। तू ओएनजीसी के अंदर था, तू तो तेने नौकरी तो की नहीं है। वो तो तेरा, मैंने पूछा कि ये आदमी
जी हजूरी वाला है, ये बड़े पैसे वाला था कि तेरे बाप ने दादाओं ने भी चोरी की थी कि डकैतियां की थी, हमारे बाप दादाओं ने तो युद्ध लड़े थे कामले। जब भी मैं जनरल बख्शी को बोलता हूं, वो डोडा भदरवा के अंदर जनरल बख्शी मेरी यूनिट वहीं थी और मैं उनको पार करवाता था, रोड ओपनिंग पार्टी लेकर के मैं चलता था। कामले सब बताऊंगा मैं कौन था कौन हूं, और तू मेरे को क्या समझा, तैने क्या समझ करके मेरे साथ में ये गद्दारी की है। मेरे साथ नहीं, वो 15-16 जवान थे हम टोटल, जो तैने दफन किए हैं ना वो तो चले गए, वो तो जिंदा हो गए, मैं नहीं हुआ, मैं हूंगा भी नहीं। अब ये बोलते हैं कोर्ट में चला जाए तेरे बेनिफिट मिल जाएगा, तेरे रैंक मिल जाएगा, तेरा बेनिफिट मिल जाएगा। मेरे गुरु भी यही बोल रहे हैं, मेरे चेले भी यही बोल रहे हैं, लेकिन मैं को क्यों जाऊं, हिंदुस्तान को जगाऊंगा मैं, हिंदुस्तान के सामने इस हिस्ट्री को लेके आऊंगा, इन कारनामों को लेके आऊंगा मैं। ये मेरा उद्देश्य है। मैं बर्बाद हो रहा हूं, हो गया, दमखंभी था, रोक गया, इतना तक रोक रहा हूं, रोकूंगा, घर परिवार को रोकूंगा, कभी गलत नहीं होने दूंगा, गलत मोटिवेट नहीं होने दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां चली हुई है, लेकिन लास्ट में ये फंदा भी डाल करके फिर वो लाइव क्या आत्महत्या कर ले, आज कर रहे हैं ना बता करके, तब एक्शन होता है। बाकी हिंदुस्तान में बोलने से एक्शन नहीं होता है। या फिर कोई प्रोटोकॉल तोड़ दे, पता नहीं। अब तेने यही तो कर रखा होगा कि वो सीजीओ भी मेरे को नहीं पूछ रहा कि ये जवान सीआरपीएफ का जवान बरनी बिलासपुर वो पेंडारी एड्रेस देता हूं तो मेरा डीजीपी एक्शन नहीं लेता। अब वो डीआईजी एक लेटर देता है कि तू कौन है, ये तेरे को रिकॉर्ड में यहां लिखवा। मेरे पास लेटर आया है। अब मैं उनसे बात किया, मैं को भाई कंट्रोल रूम से उस जवान को मैं पूछता हूँ, भाई जवान बैठे हो गए आप, मैं लंस नायक वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, जहाँ या मेरी हत्या हुई है, और एक ऐसा ब्रिगेडियर जल्लाद देशद्रोही गद्दार था यार। मैं उसको बोला, मेरी बात सुना, सर आप कौन, सर ऐसे ऐसे। मैं बोला डीआईजी से बात करवा सकते हो आप, मेरे को ये लेटर दिया, मैं डीआईजी से बात करना चाहता हूँ। तो वर्तमान डीआईजी है, उन्होंने प्रोटोकॉल की बात हुई तो मैं को बेटा सब मालूम है मेरे को, तू प्रोटोकॉल के अनुसार रिपोर्ट दे। भाई रिपोर्ट दी, जे को दी, बीएचएम एसएम। बोले हर अर्जुडेंट साहब बोले हमारे से बात कर लेगा, डीआईजी साहब के पास जरूरी नहीं कि भाई मेरे से बात कर लेगा। मैं बोले अर्जुडेंट ने बोला है, बोला हाँ सर बोल रहा है। फिर बाद में वो भी हड़बड़ा के बोले सर नहीं ऐसे। मैं बोला भाई मेरे से बात करवाओ। तो मेरी फाइल को, मेरे पास वो कागज भी आधे फट गए, और वो बोला वो कहाँ कहाँ मैंने दिया, भाई क्या करूं। फिर वो क्या कहानी चलती है कि दिल्ली सीजीओ भी 1 लाख रुपया मांग लेता है, वहां तो ये मांग रहा है, और दिल्ली का गदर मनमोहन सिंह मतलब बैठा हुआ है, एक गुंगा बहरा प्रधानमंत्री बन के रबड़ स्टैम्प बोल रहे हैं, हम सैनिक भटक रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। प्रधानमंत्री राज कर रहे हैं, हिस्ट्री देखो, गद्दियों पे बैठे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बैठे, और हमारे जवानों को डायरेक्ट नहीं मिलने दिया जा रहा है, हम भी इनकी ड्यूटियां करते हैं। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है, लेटर डालते हैं तो जवाब नहीं। अब क्या क्या होता है वो हिस्ट्री के अंदर, वो सारी बातें अभी ओपन होंगी, और ओपन हो जाएंगी तो ये देश बचेगा। और तुम्हारे जैसे कभी ये जल्लाद हिंदुस्तान में, ये जल्लादी भूल जाओगे, भूल जाएगा इंसान, कांप जाएगा तुम्हारी बातें सुन करके। कामले गांजा मालूम है, गांजा पीते हैं लोग। आईजी पटना तिवारी
ND तिवारी लिखते थे, जैसे तो अनिल कामले लिखता है, मैं वीरेंद्र सिंह लिखता हूँ। 5 ट्रक गांजे के लेकर के वो, उसमें मेरा ही एक रिश्तेदार था चमचा, DSP SN यादव। मैं उसको मना किया था, ये इसका मत ले जा, इसके साथ में मत रहे, इसकी जी हजूरी मत कर। लेकिन वो तेरे जैसे वो चमचे होते हैं ना, जब तुम स्टेट रैंक बन जाते हो ना, ड्यूटियां इधर, तुम्हारे बच्चे बीबियों को देखना, तुम परिवारों को देखना, फलन कर करके तुम लेक्चर देते हो जवानों को, तुम ड्यूटियां मत करना, ड्यूटी मत करना। तुम क्यों देते हो लेक्चर? ये प्रोटोकॉल तोड़ करके इन पहाड़ियों में आज मत जाना, इधर से मत जाना, इधर से चले जाना, ड्यूटी चेंज करवा देते हो। कंपनियों को मरवा दिया तुमने। वही छत्तीसगढ़ ने पूरी कंपनी को मारा था ना, वो JNU के अंदर। मैं बार बार बोलता हूँ, कन्हैया डफली बजा रहा है, और वो कन्हैया गया मगर एक दिन बहस कर ले तू मेरे से। ये सब कुछ रुक जाएंगे, हम रोकेंगे, तेरे से बात करेंगे नहीं नहीं। अब देश तुम्हारी जो बातें हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है? ये देश सुने, ये मीडिया सुने, ये संस्थाएं सुने, समाज सुने, कोई भी सुने इन बातों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी सुने। इस देश को बचाना है मेरे को, और मैं जो बात करूंगा वो पागलपने से ही होगी। क्यों? जो सच्चा है ना उसको पागल घोषित करते हो। ये समाज का, ये हो गया, हमारे समाज तक को आ गया, तुमने ला दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। झूठ, पाखंड, बेईमानी, भ्रष्टाचारी फैला दो, फैलाओ, तुम्हारा ये कर्म है। फिर सच्चा इंसान है यहां कैसे तो पैदा होगा, कैसे वो बचेगा इस हिंदुस्तान के अंदर? अनिल कामले और ब्रिगेडियर, बता यार, आ मर्द है तो सामने हिंदुस्तान के, आ प्रधानमंत्री के सामने, आ राष्ट्रपति मुर्मू के सामने, देख वो आदिवासी महिला कहां पहुंच गई है, और तू कहां पहुंच गया था, और मैं कहां पहुंच गया। और तीनों की हिस्ट्री आ जाए, फिर प्रधानमंत्री को ले ले, फिर गृह मंत्री को ले ले, रक्षा मंत्री को ले ले, फिर तू सीधा चीफ जस्टिस के पास आ जा, अपील कर चीफ जस्टिस से, साहब मेरा जैसा कमीना कुत्ता जज ना बन जाए। ये बोलेगा, तेरे को बोलना पड़ेगा, तब ये पूरे हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार ये देखेंगे तेरे को और मेरे को। मैं तेरे से माफी नहीं मंगवा रहा, मैं तेरा बुरा नहीं करूंगा, मैं बोलता हूं बार बार, तेरे मैगजीन उतार देता मैं, और साफ सुन गया था कि करेगा ही। अब इतना ये है यार, लायक आदमी, मतलब कोई ऐसा होता ना, ये बूट पॉलिश करने वाला, तुम्हारे पैर दबाने वाला, प्यार से तो तेरी मैं मसाज कर दूं, तेरे पूरे खानदान की तेरा ट्रीटमेंट कर दूं, तेरी नस नस को जगा दूं दबा करके। मैं हरामजादा, तैने मेरे को रोटी खाने के मेरे पैसे नहीं दिए, ये बता दे इसको। भरी 2 पैनी में तैने नंगा कर दिया मेरे को। अरे मेरे पैसे तो दे देना था, तेरे को कपड़े लाके दिए थे, वो भाभी जी को क्या बोलूं, अंडरगारमेंट्स, तेरे लिए तो किराया लगाया होगा 1500, तो मैंने दिल्ली में घूम घूम यही ब्रांड पहनती है मेरी बीबी, यही मैं ब्रांड पहनता हूं मैं। अब तेरे ब्रांड लाऊंगा मैं, तेरे चड्डी बोडी लाऊंगा तेरे हिंदुस्तान में। और बोल, सच्चाई बोल, तू ब्रिगेडियर है, तू जनरल है या कर्नल बना होगा बाद में, ब्रिगेडियर वो तो बना होगा भिखाऊ तो कर्नल। और तू उस समय वो था, वो DSP के अंदर नंबर आ गया था 2002 के अंदर, कोयम्बटूर सेंटर। वो बोलता है कि तू किस घमंड में है, या राजीव गांधी जैसे उठ गए इसी मंदिर में। लेक्चर चल रहा था, लेक्चर के अंदर मेरे को ये इशारा करके बोलता है कि यहाँ राजीव गांधी जैसे गए, देश के प्रधानमंत्री गए वीरेंद्र सिंह, मगो भिखाऊ सिंह गए तो गए, वीरेंद्र जाने वाला नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि ले जाने वाले कौन है, ये इतिहास आएगा। इस कोर्स कमांडर का पूरा कोर्स है। एक मंदिर में, एक पहाड़ी में ले जाके एक दिन मिथुन चक्रवर्ती के फार्म में ले जा करके मेरे से बकवास कर रहा है, वो ये क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये तुम फौज के अंदर हो। अरे तुम तो राजनीति के लोग हो और देशद्रोही हो, गद्दार हो, और इनसे मिलके काम करते हो तुम।
ये बताओ, ये देश को बताना पड़ेगा। सेना पूरी बीजेपी की भी नहीं, कांग्रेस की भी नहीं, यहां तो पार्टी, अभी तो हमारे टिकैत साहब के बेटे वो आ गए, उनके बाप का बहुत बड़ा नाम था, ये भी दिल्ली पुलिस के अंदर ही तो थे, हमारे जैसे ये भी पुलिस के अंदर ही तो थे, हम भी तो थे, हम भी जानते हैं। लेकिन वो भाई वो एक घर का खानदान का बड़ा से बड़ा पद लेकर के, फिर वो लेकर के वो भाई उनके बाप का मान सम्मान था, तो उसका वो भी तो फायदा उठा करके लास्ट में वो भी सेना को बोलते हैं हमारे जाटों के लड़के। हम बोलने लग जाए हमारे हीरों के कि हमारी रिहाई रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई अभी तक, और वो इसीलिए नहीं बनी कि फिर हम भी अड़ियल, और फिर वो सिख रेजिमेंट तो भगी थी उनके पीछे, तो हम फिर उनको हमने रोक्या भी, कहाँ कहाँ वो रांची रामगढ़ की बात तुम्हारे को नहीं पता। कामले, अनिल कामले, तेरे को पता भी नहीं है इतिहास, तेने नौकरी नहीं की, तेने तू तो एजेंट था, तू तो एजेंट तो बन के कहाँ से तू जेएनयू के अंदर पढ़ के गया है कि कहाँ से गया, वो तेरा इतिहास लगा, किस कॉलेज से पढ़ा था, कौन सी यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ करके तू सेना में आकर के तेरे इतने बड़े पदों पे तुम्हारे को पहुंचा देते ही। ये कौन लोग थे, कौन रिश्वतखोर थे कि क्या तेने किया था, ये बताना पड़ेगा तेरे को। तेरी वो तेरा रिकॉर्ड उठना चाहिए, हमारा भी उठना चाहिए, सभी का उठना चाहिए ये, तब ये मालूम लगेगा। तेरी जीवनी भी बताते और हमारी जीवनी भी बता देंगे, हम कौन थे, तू कौन था, और अब तू कौन है और हम कौन है। और तेरी मेरी वजह से अब तेरा और मेरा आ गया है, तेरे मेरे से इस देश का उद्धार हो जाएगा, कसम भगवान की ये मैं बोलता हूँ, उद्धार हो जाएगा। कामले आ जा, भिखाऊ सिंह आ जा, और वो एक स्वर्ण खाया उसको, इनको सबको ले आएंगे, ये सिविल से भी ले लेंगे, फौज से भी ले लेंगे, किसी संस्था को नहीं छोड़ेंगे हम, जिसके साथ हमने अपनी फाइल बनाई है, बस कमाई है, हत्या करवाई है हमने, अपनी बलिदान दिया है मैंने, ये तू बता आ किसने दिया है। तुम बोलोगे अपने जबान से हाँ हमने इसको मारा है, मैं तुम्हारे को माफ करता हूं कि तुम्हारे को सजा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सजा नहीं दिलाऊंगा मैं, ये मैं अपील करूंगा, तुम्हारे को गले लगाऊंगा, आशीर्वाद दूंगा। मैंने एक को तो अभी दिया है, दो को दे दिया, हाथ रख करके वो, अगर मैं गलत हूं गर्दन नीची करके निकल जाऊंगा देश के सामने। तुम हो, तुम निकल नहीं सकते, मैं कागज दिखाऊंगा तो तब पकड़े जाओगे, वो तो स्पष्ट है। वो पूरा कैंप 1000 आदमी गवाह है, कोई एक दो मामूली बात नहीं है, ये हिस्ट्री है। ग्राउंडों के अंदर लड़ा हूं, ग्राउंडों के अंदर सामने खड़ा होकर के बताओ, तुम्हारे पास ऐसे उंगली उठा करके लड़ा हूं। देश का जवान ऐसा होना चाहिए ये, और तुमने बोला कि बोला नहीं है तू, यही तो कंपटीशन था बस। लेकिन चंदा उड़ाई, ये भ्रष्टाचार, ये मरने मारने की प्रधानमंत्रियों तक की, तुम कौन हो, हम हैं इन सेंटरों के, हम हैं गुरु, ऐसे गुरु। वो द्रोणाचार्यों को भी आज दाग लगता है कि एकलव्य से अंगूठा ना मांगता और उसको शिक्षा दे देता तो एकलव्य क्या होता, लेकिन वो अपने दम पे एकलव्य भी बनाया, काट के दिया। मैंने तुम्हारे को गर्दन काट के दी, बाजू काट के दी, मैंने पेट काट के दिया, तुम्हारे को दिया कि नहीं हिंदुस्तान के सामने बताओ। मैंने अपनी उन्नति सब कुछ काट दिया, मेरा क्या जाता है कि मैं बता देता कि मैं फलाना हूं, बस हीर हो, गुज्जर हो, भील हो, मीणा हो, कि आदिवासी हो, कि भाई पंजाबी हो, कि हरियाणवी हो, कि राजस्थानी, ये हूं, अरे इस जाति का हूं, तो तू कलम टॉपर कर देता मेरे को। अरे मैंने नहीं बताया तो जीरो कर दिया मेरे को। यही धर्म था तेरे को, देश को बता कि तेने क्या सोच करके मेरी जातियां पूछी, तू हार गया तब तू जाति पूछी। तू मेरे को मालूम था कि गले लगाता तू मेरे को, लेकिन मैं तेरे लगना नहीं चाहता था भ्रष्टाचारी ब्रनल्ला। युद्ध के मैदान में दुश्मन के साथ में मित्रता कर ले तो देश गद्दार हो जाएगा। कर लिया तुमने, करवा रहे हो तुम, पाल रहे हो तुम, बर्बाद कर रहे हो इस देश को। मैस के अंदर बैठ करके मीटिंगें होती हैं, हथियार लुटवाते हो, मरवा देते हो जवानों, सेक्शन के सेक्शन गए हैं तेरे जैसे, और कई भेड़िए हैं, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है मेरी यूनिट के अंदर हुए, बताऊंगा। मेरी पुरानी यूनिटों में वो मैं खेम का था हरियाणा का, मैं वो आईपीएस का, उसको मैं आइडल मानता हूँ, उसका भी चला था।
अगर मेरी रस्सी बिस्तर के नीचे होती थी, ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, गेम और ट्रांसफर, स्नाइपर शूटर और ट्रांसफर और कमांडर और बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड गोड गोड का गोड, बॉडी गार्ड, वो रहा हूँ। तेरे को पता ही नहीं था मेरे बारे में, तो कुछ नहीं जानता था। तेरे कैंप के अंदर ही सेकंड कमांड में मेरे को लेके चलता था, उनके बच्चों के साथ चलता था मैं। तो मैं ऐसा गंदा आदमी हो सकता हूं जो तेने मेरे ब्लेम लगाया? और किसको बैठा करके? नेता को। अरे शर्म नहीं आती तुम्हारे को? भाई शर्म के नाम की तो तुम्हारे पास कोई चीज है ही नहीं। पैसा चाहिए तुम्हारे को यारो, इज्जत का नाम ही नहीं है, खत्म है, सच्चाई है ही नहीं देश के अंदर। तुम्हारे को तो पैसा चाहिए यार। हमारी भाषा में बोलते हैं ब्रिगेडियर, पैसा तो ढंडा भी ना खाते, बोर है कि चौथी आ गई, अपने घर में रह। 2 मिनट में पैसे वाले को झाड़ देते हैं गरीब बच्चे, वो भी इज्जत समझते हैं, तुम नहीं समझते रे। तुम्हारे से बात भी करें तो क्या करें रे? वो क्या बताऊं मैं, मतलब बताऊं भी तो क्या क्या बताऊंगा तुम्हारे बारे में कमेड़ो। अरे गद्दारों, मैं तुम्हारे को क्या रोक के बताऊं कि हंस के बताऊं? मेरा ऐसा कभी बात ऐसा बढ़ता है ना, इस देश को मैं कैसे कैसे बताऊंगा मैं हकीकत बताऊंगा, कसम भगवान की, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ तो बोलने का मतलब ही नहीं है। और बता, तेरे को भी झूठ बोल लिया क्या मैं बोला हाँ ऐसे ऐसे किया मैंने, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया। ये कोई गेस्ट नहीं था, तुमने मेरे को बेवकूफ बना करके तेरे को फंसाना था, मेरे को फंसाना था। तू हार गया थे, तो तुम तो हार जाते हो। तुम मर्द का तो सामना ही नहीं कर सकते ना तुम्हारे। मैं तो क्या बोलूँगा, वहाँ तक जाऊँगा नहीं, फिर वही कहानी आ जाती है फिर। लेकिन तुम मेरा सामना किया ना, तुम बताओ कैसे कैसे सामना किया, तुम बताओ। ये समाज भी सुधर जाएगा, ये देश भी सुधर जाएगा। और ये आने वाली पीढ़ियाँ है ना हमारे हिंदुस्तान में आ रही है, टीनेज, ये उदाहरण के तौर पर रखेंगे। और फिर देखना, मैं तो बोलता हूँ कि एक सैनिक और ब्रिगेडियर, ये तुम्हारी कहानी आ जाए मेरे साथ। अब फिर क्या क्या टक्कर होती है, फिर क्या किया जाता है, तुम्हारे कारनामे क्या हुए और मेरे क्या हुए। मतलब तुमने मर्डर करना चाहा यार, मैं मर्डर करवाना चाहा, लेकिन सच्चाई को सामने उजागर लेके आया। ये दोनों बात होगी, पूरी हिस्ट्री बनेगी इसके ऊपर। पर देखना कहाँ किस मोड़ पे कहानी घूमती है। और तू कैसे कैसे मेरे को क्या क्या मेरे को हलकारे भेजता है कि आज ऐसे तोड़ रहा हूँ इसको, अब टूट गया एक जवान, अब एक कमांडो टूट गया है, अब एक देश का सैनिक टूट गया है, अब दोबारा इसको और तोड़ूंगा। भाई अभी तू पेट काट रहा है, पहले तनख्वाह लूट रहा है जवानों की, तो जवान क्या करेंगे रे ब्रिगेडियर? फिर उनको तू क्या कर रहा है, गर्दन काटने की बात करता है। गर्दन काटने की बात करता है तो बोलता है गर्दन को डाउन करनी तो झुका, नीचा कर, नीचा करके चल मेरे सामने। और मैं, तू है कौन? तू भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार। और तेरे को ब्रिगेडियर में नीची गर्दन कर लूं, झुका लूं मैं अपनी गर्दन, मैं आंखें बंद कर लूं क्या? ये देश ऐसे बचेगा? तुम हमारे से ये क्या करवाना चाहते हो? सैनिकों से क्या करवाना चाहते हो? मेरी तो हर यूनिट में लड़ाई रही है, मैं तो कमांडर रहा हूं, मेरे तो सारे रेड एंट्री है। मगर मेरी पीठ पे लिख दे। एक ब्रिगेडियर ने बोला तेरा रिकॉर्ड ऐसा है कि मैं तेरे को कहाँ लिखूँ? कोई बोलता था तेरा रिकॉर्ड ऐसा है, और तू इंसान ऐसा है, तू जवान ऐसा है, तू देशभक्त ऐसा है, तू लड़ने वाला है, सामना करने वाला है। अरे 2 इंच मोटर और LMG मेरे को डोडा की पहाड़ियों में जनरल बख्शीर जब हम थे तो उतरती नहीं थी, उग्रवाद चरम सीमा के ऊपर था। सामना नहीं कर पाते थे वो हमारा, ऐसे सेक्शन लेकर के चलता था मैं। और तू उस जवान को तेने क्या किया? तू अब बता दे कि भाई हम गलत थे कि तू गलत था, या ये देश गलत है कि या इतिहास गलत है। ये तो बनतार मिटतार भुजड़ता आया है, लड़ाइयाँ होती रही है, एक से एक ब्लेम लगते रहे, कभी अफसरों के लगे, कभी जवानों के लगे।
लेकिन सच्चाई क्या है? वो ब्लेम नहीं है, वो तुम्हारी तानाशाही है, अंग्रेजों के अंधे कानून है, काले कारनामे उनके ही करते हो तुम वहाँ। और तुम आज भी वही ब्रिटिश गवर्नमेंट बना करके रख रखी है तुमने सेना के अंदर अपना। वो 10-10 बड्डी रखना, फड्डी रखना, कबड्डी कच्छी, वो चड्डी बोडी वो मंगा मंगा के जवानों की पहनाओ तुम घर में। अरे इन्हीं की तनख्वाह लूट लो, फिर हम तो बगावत पे हमारे को बगावती तेवर वाले बोल दो, अनडिसिप्लिन बोल दो, डिफॉल्टर बोल दो, घोषित कर दो, रैंड एंट्री करो, रैंक मत लेने दो, फेल कर दो इनको, कोर्सों में जाए नहीं। तो हम क्या करें? हम भी हथियार उठा ले, फिर हम भी गद्दारी करना शुरू कर दें किसी से, तो क्या करें फिर? इसका जवाब दो तुम। हम क्या क्या करवाना चाहते हो तुम हमारे से? क्या अभी भारत सरकार करवाना चाहती है, क्या ये संस्थाएं करवाना चाहती है ऐसे जवानों से जिसके साथ ऐसा धोखा हो जाए? 4 हत्याएं कर दी, उफ तक नहीं कर रहे हम, उफ तक नहीं कर रहे, लड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं तोड़ी है, जज्बे जुनून पैदा कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं। और तुम्हारे को कोई शर्म लिहाज नहीं है। ये फिर मीडिया वाले बोलते हैं कि भाई हमारे को गाली देगा। अब ये सोच रहे होंगे कि नोएडा के अंदर हम भी सोशल मीडिया पे है, ये सुनते हैं, हम उन्हीं के हमारे को भी वहीं से वो इन्हीं के नोएडा के शीशों के महलों से ही हमारे को बोला, अंकल एक फ़ोन ले रही, इन पे इनकी माँ बहन करे। जब ये फिर तो कोई ना कोई तो सुनेगा, तो हमारी भी ये जबान को गंदी करवाते हैं। तो गालियां भी देख ली, रोक के भी देख ले, हंस के भी देख लिया, इनके पास है कि जज्बे जुनून के साथ भी देख लिया। वो आ जाते हैं, आंसू मन भर जाता है भाई इन गद्दारों को देख करके, इस देश को देख करके। वो मेरा खुद का पता नहीं क्या हो जाता है मेरे अंदर। और जब मेरे को अंदर जूता उठाने की हिम्मत आ जाती है ना, जब तुम्हारे को फिर माँ भेड़ भी कर देता हूँ। इतने गंदे आदमियों को तो छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रिगेडियर बता, तू क्या क्या खाने लायक है? क्या खाने लायक है तू बता? तेरे मुंह में तो गोबर दे दे हाथी वाला, जब भी नहीं भरेगा तेरा, कसम भगवान की, तेरे तू तब भी नहीं भरेगा। मैं बता रहा ना यार, तू वो पैसे की बात कर रहा है, तू अपने घर के वो, मैं बोलता हूँ ना, वो सामान का पैसा दे देना था, वो चड्डी बोडी का पैसा तो दे देना था। अब भाई जवान के पास तेने तो कर दिया जो कर दिया, भरी दोपहरी में इसका मर्डर कर दिया। तो कहीं अपना कफन उफन ले करके खरीद के वही आग लगा के जल के जंगल में मर जाएगा। वो कफन के पैसे दे देता मेरे को, यही बोल देना कि आग लगा ले, ये कफन का और ले जाए तेरा, मेरे पास है, वो तो दे दे मेरा। वो भी मांग रहा हूँ, वो पहुंचा दे, सेंटर में पहुंचा दे। वो तेरी वो सिंपल धरोहर रखेंगे हम उसकी। हिंदुस्तान में तो वो बनाया है ना वो शहीदी स्मारक, उसके अंदर तेरा जिंदा शहीद सैनिकों मेरा तेरा नाम लिखवा दूंगा मैं राजनाथ से बोल करके, गृह मंत्री को बोल दूंगा कि असली जो शहीदों को देखने आए तो ये भ्रष्टाचारी में सबसे बड़ा शहीद, और मैं इसको शहीद करने वाला, पहले ये करने वाला और ये करने वाला, ये हिस्ट्री बनेगी तेरी मेरी। आजा, याद करेंगे कि मेरे जैसे तो जवान होने चाहिए, तुम्हारे जैसे ब्रिगेडियर होने चाहिए ना, उनको ये नंगे करने वाले होने चाहिए। फिर वो दमखम भी बहुत है, घर बर्बाद किया जाता है, घर बर्बाद किया है कामले मैंने तेरे पीछे, तेरी हिस्ट्री बनाने के लिए मैंने, तेरी नहीं इस देश की बनाने के लिए। तुम समझते नहीं हो मेरे को, उन गहराइयों में नहीं जा सकते जो इस गहराइयों में मैं बताऊंगा ना उनके अर्थ। जब भी मैं बोलता हूं कोई एक लेखक आए और ये कहानी ले ले और फिर तेरे भी घर में जाए, मेरे में क्या ये सच्चाई हुई है, दोनों ईमानदारी से बोल दो। छोड़ो न्यायालय को और कोर्ट को, इनको तो तुम मानते ही नहीं, और वहां तक जाने की हमारी हिम्मत भी नहीं है, किसी की नहीं पड़ेगी वो तो। मैं तो जाऊंगा और जा रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी। मैं तो लड़ गया, मैं बोल रहा हूं मैं संपन्न हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं भीख मांग लूंगा, चोरी डकैती नहीं करूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा, भीख मांग लूंगा, मैं सहायता मांग लूंगा। भीख मांगने क्या है भाई, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है यार, दो मेरे मित्रों से मांग लूंगा यार, दोस्त बहुत है दुनिया में मेरे। बोलूंगा अरे यार वो कमांडो क्या हो गया, अभी रोटी खाने को भी पैसा नहीं बचा यार इन भ्रष्टाचारियों की वजह से। लास्ट में ये भी नौबत तुम अब लाते जा रहे हो मेरी, लाते जा रहे हो, चरम सीमा की ओर ले जा रहे हो मेरे को। फिर एक दिन मैं पंखा पे मैं भी फांसी लगा कर बोलूंगा कि अब संपूर्ण परिवार के साथ मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, लाइव कर करके फिर मैं दूंगा। तब क्या होगा? फिर पुलिस आएगी, रोकेगी। पहले तो मैं लगाने की चेतावनी दूंगा, रोकेगी,
किसकी तो ही नहीं होगी। क्या बताऊंगा कि मैं क्यों मरना चाहता हूं, क्यों मेरा परिवार सुसाइड करना चाहता है। ये 4 कहानियां हैं मेरे पास। तुम्हारे सारे कारनामे तब सुनेंगे, कोई तो सुनेगा ना। फिर तो मीडिया भी आ जाता है, पुलिस भी आ जाती है, रिपोर्ट भी दर्ज हो जाती है, पर केस भी हो जाते हैं। फिर बोलेंगे अब सुनवाई करेंगे। तो वो करवाना चाहते हो क्या तुम? वो मैं प्रोटोकॉल तोड़ना नहीं चाहता, मैं गलत नहीं करना चाहता, मैंने किया नहीं आज तक गलत। नहीं तो एक दिन में मैं बोलता हूँ पार्लियामेंट में बांध के सुसाइड बेल्ट चले जाऊंगा, मैं 1 मिनट में घुस जाऊंगा कहीं भी। मैं घूमता हूँ पूरी दिल्ली में, वो बातें होती है बहुत बड़ी बड़ी, पर तुम रोक नहीं सकते। क्यों? हमारी तो भाई ड्यूटी करते हैं, हम तुम्हारे गद्दारों की बात सब समझते हैं। हम जवान ड्यूटी जैसे ड्यूटी करते हैं वो भी हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और ये करवाने वाले भी हम जानते हैं, किस कोठी में कौन मिनिस्टर है, कौन रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री, हम सबको जानते हैं। और मैंने की है। और इनके ये क्या चाहते हैं वो भी हमको मालूम है। तो मैं तो कभी भी कहीं भी कांड कर करके हाईलाइट हो जाऊंगा दे जा करके, फिर मैं सिलेंडर कर दूंगा और भाई मैंने ये जानबूझ के किया है। तो ये करवाना चाहते हैं, ये सेना की वर्दी के खिलाफ है। फिर वो हमारे गुरु है ना, वो बोलेंगे तू यार ये गलत काम किया, तो लड़के नहीं गया। तो लड़ रहा हूं मैं सहारा कहाँ लूँ? वो मेरे को सहारा की जरूरत नहीं है। मेरे को SIT, CBI, ED, कोई भी 3-4 जांच आयोग दे दो। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कामले, ये सारी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री, सबसे कर रहा हूँ। लेकिन ये भी जू भी नहीं रहेंगे ये भाई, ये सुनते कैसे सुने। तो बोल रहा हूँ कि एक दिन प्रोटोकॉल के अनुसार ही जाऊँ, प्रधानमंत्री से टाइम लूँ, रक्षा मंत्री से लूँ कि किससे लूँ। लेकिन और 2 केस मेरे को और तेरे जैसे मिल गए, अब सिविल में आकर के उनसे लड़ाई लड़ रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को। युद्ध स्तर पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन अब तेरे को भी साथ लेके आ रहा हूँ। अब तेरी फाइल मैं लेकर के रखना चाह रहा हूँ। लेकिन अब वो वकील, अब मेरे को भाई 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। हाई कोर्ट का मैंने 1 लाख की मैंने हाँ कर दी, पटियाला हाउस कोर्ट में मैंने 50 दे दिए। ईमानदारी की बात है, वकील लेते हैं सब। 50,000 देख करके तो वो लड़ रहा हूँ। अब 1 लाख देख करके उसी को मैं आगे पुटअप कर दिया। मैं को ये पटियाला हाउस कोर्ट तो सुनेगा नहीं, वो गर्ग मैडम तो बग्गी, वो आत्महत्या करेगी। वीरेंद्र सिंह आत्महत्या नहीं करेगा। ब्रिगेडियर ये भी बता दे तू मेरे बारे में। तो इसको हमारे कोर्टों को, न्यायालयों को, रक्षा मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को और सभी संस्थाओं को बता दे ये बंदा नहीं हारने वाला है, ये असली क्षत्रिय है, ये सेना का जवान है, ब्रिगेडियर। ये बता दे तू सेंटर को, पूरे देश को बता दे। अरे इसको कौन दबाने वाला है? ये गलत करता ही नहीं है। और जो इसके साथ गलत कर दिया, उस ये देश के और समाज के गलत कोई विपक्ष में आया है, उसको ये छोड़ता नहीं है। और ना मैं छोड़ रहा हूं। और 50 खाप पंचायतें मेरे घर में आ चुकी है केस में। वो मेरा पर्सनल लड़ाई है अनिल कामले ब्रिगेडियर, ये हिंदुस्तान को बता। और ये प्रत्यक्ष में मैं आज 100 गाँवों के आदमी मेरे पास आ चुके हैं। और मैं जयपुर में रहता हूँ, और मेरे साथ ही कुछ हुआ था, उनका बच्चों कहानी है, सब साफ सुन करके चला गया कि ये बंदा, इसका परिवार और इसके बच्चे, इतना बड़ा धोखा किया। ये मर्डर मैं अब नहीं झेल पा रहा हूं। ये बच्चों का क्या, हिंदुस्तान को ये क्या कर रहे हो? ये आज इस हिंदुस्तान में, तो आज तू मर्द था, तू तो सेना के अंदर ब्रिगेडियर था, मर्द था कामले, बता इस देश को। ये इतनी बड़ी तगड़ी हिस्ट्री बनेगी तेरी मेरी, तो ये देश जगेगा। अब ये नारी शक्ति में 2 लड़कियां, मैं खानदानी रिश्ते बोल करके 2 बच्चों का रिश्ता करता हूं, और वो प्रेग्नेंट होकर के फेरे ले लेती है अलग अलग गांव से। सब पूछते हैं कि दोनों बहनें थी, मगर नहीं। फिर बोला एक गांव की थी, मगर नहीं। चाचा बुआ फुफी की थी, मगर नहीं। भाई 150 किलोमीटर का अंतर होता है रिश्ते में। 2 गांवों से मैंने 2 रिश्ते किए थे, खानदानी परिवार बोल के रिश्ते। और कोई दहेज का मतलब नहीं, एक पैसे का मतलब नहीं, कोई रिश्वत का नहीं। भाई किसी की बेटी दोगे, हमने भी दी है, मेरे भी बेटी है, MA BEd करा करके मैंने भी शादी की है। और फिर मैंने 2 बच्चों की है। तो फिर वो कर करके वो तानाशाही जो मैंने अब देख रहा हूं और भुगत रहा हूं। रात में ये मोबाइल है तेरे जैसे,
वो दिल्ली से फ़ोन करता था ना, तो ये बाथरूमों में यारों से फ़ोन करती हैं आजकल की लड़कियां। अब वो बिगाड़ रही कौन है, ये समाज को ये बिगाड़ कौन रहा है? नशा कर रही हैं और घर में आते ही सास ससुर को बंद। अब तू मेरे को वो मर्द, तू भी दफन, अब या तो अनाथालय में चले जाते हैं, ये इनका ये ऑर्डर होता है, या तो तू अनाथालय में चले जाए या तो घर कैप्चर है तेरे बेटों को। फिर वो क्या करेंगी? वो बेटों का मर्डर करवा देंगी, और वो विडो कोटा से वो नौकरी लग जाएंगी, उनको तो 4 मिल जाएंगे, वो दूसरे का भविष्य बर्बाद करके जा रही हैं लड़कियां। तो उनको भी मैंने बोला तुम मेरी बेटी समान हो, मैं तुम्हारा कन्यादान करके आऊँगा, तुम गलत हो। और फिर खाप पंचायतों को अनिल कामले मैं बोल रहा हूँ ना, तो उनको भी साफ सूंघ गया ऐसे ही। अब मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, खाप पंचायतों को, वो मेरे को नहीं बोल रही, मैं भी उनको कुछ नहीं बोल रहा। एक दो ने मेरे से अलग क्वेश्चन किया, उनका मैं सामना भी किया नहीं, बाकी ने सभ्यताएं से अच्छे अच्छे एक से एक मैंडेट मेरे पास आए गाँव से, और अभी भी बोलते हैं सर आप सही हो, ये गलत थी, ये लड़कियां गलत है। लड़कियां क्या समाज के अंदर कर दिया, बर्बादी कर दिया। कोई रिश्ते शादी करके 10 दिन बाद में रिश्ता तोड़ दिया, तोड़ा मैंने तोड़ा। कैसे 2 नावों की सवारी चल रही, मतलब ये घर में आने के बाद। और घर परिवार तुम मत बोलो, खुला नंगा डांस करना चाहती हैं आज ये लड़कियां। अब लड़कों का दोष दो, तभी तो सुसाइड कर रहे हैं, तभी तो AI टेक्निक बोला है बेंगलोर में हुआ तो बहुत बढ़िया हुआ। अब उसने भी बोला कि गटर में मेरी गड्डियां, तो कामले मेरी भी तेरी, अब मैं इस देश को संबोधित करूंगा। अगर इसको सजा नहीं दी, इस कामले को और इस भिखाऊ सिंह को, और इनको 4 नाम है मेरे पास, तुम्हारी 4 फाइलें, तो मेरी अस्थियों को कहां भवाना, मैं सबको दूंगा। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको मैं बोलूंगा पुड़िया बना बना कर इनके पास भेज देना। ये मेरी अंतिम इच्छा रहेगी, तब देश जगेगा। माता माता करके अब मैं पुड़िया बना करके राख भेज दूं कि भाई मेरी अस्थियां मैं इनको देना चाहता हूं, और तेरे गांव में देना चाहता हूं। तेरा एड्रेस नहीं वो मांगू मैं वहां से कि किस सेंटर से मांगूंगा मैं कि वो देंगे कि नहीं देंगे, कि तेरे गांव में भेजूं, तू किस गांव में था, समाज में था। अगर ये जवान को किसने आत्महत्या की, क्यों की, किसने करवाई, क्या कौन करवाता है, ये तेरी मेरी तो कहानी आएगी, लेकिन ये देश तो बच जाएगा। भेड़ियो तुम तो इस वर्दियों के अंदर भी घुस रहे हो, तुम कोट पैंटों में घुस, तुम जहां जाओ देखो ना, सबके अंदर, पुलिस के अंदर देख लो, कहीं जाओ वहीं रिश्वत, वहीं रिश्वत। अब 10 तो मैं आकर के कफन ओढ़ करके सो रहा हूँ, तभी इनको मैं बोलता हूँ यार मैं ये हूं, और फिर इनको शर्म नहीं आती, पुलिस मेरे को बोलता फिर खर्चा तो लगता ही है। ये हद हो गई है, जब हमारे को नहीं छोड़ रहे, और ऐसे सैनिकों को, और मैं बताता हूं, मैं फेसबुक पर फिर इनको मोबाइल निकाल के दिखाता हूं तो ये डर जाते हैं। और मको तेरे को अभी मैं फीड कर लेता है ये बात, और तू तो भाई मेरा काम कर दे, और सही है तू देख मेरे को घुमा फिरा मत, या तो मुंह से बोल दे कितना चाहिए। 3 थानों में तो मैं बोला तू मुंह से बोल दे तेरे को कितना खर्चा, मगर तेरे को DA दूंगा। मैं दिल्ली पुलिस को बोला, वो इंदरपुरी थाने को ये बोल रहा हूँ, राज भी बोल रहा हूँ, और इंस्पेक्टर वो अभी मैं नाम भी क्या लूँ उसका, शर्म नहीं आती कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तू मेरे से रिश्वत मांग रहा है यार। अरे तुम्हारी उंगली पकड़ करके हम तुम्हारे को गाइड करके तुम बोलते हो कि हमारे को यहाँ खतरा, इस सेक्शन को लेकर के तुम जाते हो, हम बोलते हैं क्या है बोल, यहाँ कौन तेरे को तंग करता है, तेरा बीट है, और तुम वहाँ भ्रंडल्ला बनते हो हमारे सामने। और जब हम जाते हैं FIR जब सामना करते हैं, और तुम फिर बोलते हो तुम पैसे दो। अरे हमारी गलती नहीं, तेरे को पता है कि मुलजिम कौन है कौन नहीं है, फिर तू हमारे को तो बख्श दे, तू सेना को तो बख्श दो रे। इतने तो पुलिस चोर नहीं बननी चाहिए, वो ट्रकों को लूट लो, वो सब जगह लूटते हैं ना, रोडों पे जभी तो गाड़ियां चढ़ती हैं तुम्हारे को, तभी तो वो नाम नहीं लूंगा तुम्हारे को, क्या क्या बोलते हैं, हमारे को पता नहीं है क्या। और तुम फिर मेरे से भी वही कहानी, मैं बताइए कोई इंट्रोडक्शन नहीं देता हूं कि भाई मैं ऐसे ऐसे हूं, मैं हिंदुस्तान का जवान हूं, और ये बात है, ये फैसला करो, और ये न्याय करो। तो पहले पैसे मांगते हो यार, न्याय के जाए भाड़ में। तो कामले ये सारी बातें आएंगी, बहुत बड़ा इतिहास बना रहा हूं, तेरा नहीं, तेरा 2 सिविल में यहाँ पूरी मैं शोध कर दिया हूं। अब 17 साल से कब्र से मैं निकल करके फिर मैं बोलने लगा हूं। 17 साल तो इन्हें मेरा उठा दिया था कफन, अब वो कफन हटा दिया मैंने। क्यों? तू गद्दार घोषित करवा देता, तू मेरे को छोड़ता नहीं, मेरे को मालूम है ना। अब वो कहानी तो तैने तो अपनी कलम से कर दिया, लेकिन अब हिंदुस्तान की कलम से कोई गद्दार कौन है वो पता लगेगा तेरे को।
वो मैं बताना चाहता हूं। और तू बहुत, मैं क्या बोलता हूं कि बहुत, अगर बहुत दिमाग ज़्यादा वो जोर मत दे, मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा, लेकिन ये सच्चाई बस असलियत बोल दे कि मैं सर ये हूं। और ऐसा मेरे देश के अंदर क्यों होता है, वो तेरी लाइफ को पूरी को लिया, तैने क्या क्या गद्दारी की है वो सारी बता दे। ये है, तू पक्का गद्दार है, मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं तेरे से पूरा ट्रीट कर लिया। वो मेरा तेरा एक अंतर आत्मा हो चुकी थी। 8 महीने तक मैं तेरे को देखता रहा, तू मेरे को देखता रहा, पुजोकता रहा, लड़ता रहा यार, फिर क्या युद्ध, कौन जीतता है कौन हारता है, फिर वो सारी हिस्ट्री को लिया तू। और मैं कैसे कैसे फिर मारता रहा, कैसे कैसे मैं मर नहीं पाया। तुम नहीं मर पाओगे, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, तुम नहीं मरते हो। कैसे मर जाओगी तुम? युद्ध के मैदान में जाओगे ही नहीं। तो जब ही तो बोलते हैं हम एक बार युद्ध हो जाए तो पीछे से सब, पहले तो सबसे आगे करे इनको और इनको ठोके। ये तो फौज में हो रहा है, अभी तुम्हारे को भी नहीं पता सेना में क्या हो रहा है। अभी तो वो डीएससी वाले हमारे को एयरपोर्ट पे, जालंधर वो आदमपुर एयरपोर्ट पे, फाइटर एयरपोर्ट पे मेरे को बोलते थे, हुक्का पीते थे तो हम भी बताते थे अपने फादर का। बोला अरे उसके यूनिट का वो, ये जानकार थे सारे, ये जो आए हुए थे ना, ये जो रिजर्व बोलते हैं ना, ये अग्निवीर इनको, तो वो बोलते थे भाई आपकी बार लड़ाई हो जाएगी तो अफसरा ने ना छोड़ांगा, ये सेना इन्होंने तोड़वा दी। बोले सेना को ही तोड़ दिया यार। बोले ये इनकी चलती है। बोले राजनीति रे भाई, ये अफसर हिंदुस्तान में, बोले लड़ाई तो लड़ने वाले ही लड़ते हैं। बोले ये गद्दार तो कभी लड़ते भी नहीं और ये मरते भी नहीं। तो भाई तुम ना तो मरोगे हमारे से, तुम्हारे से हम लड़ भी नहीं पाएंगे। क्यों? अब हम देख रहे हैं ना, अगर हिंदुस्तान नहीं तो इसका जवाब देते। हिंदुस्तान दे सभी संस्थाओं को भी बोल चुके, इनको तो कामले तेरे जैसों की चांदी होगी। ये है कलयुग। कामले ऐसले देखेंगे कि कैसे सुनवाई होती है वो, लेकिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, ये पक्की बात है। तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ये 100% मैं बोल रहा हूँ। और जल्दी मिलेंगे, बात करते रहेंगे, नहीं तो तू जल्दी से बचाव करना है ना। और मेरे सामने वैसे तू टकरा जाएगा और झूठ बोल देगा, जब तेरे को मैं कोर्ट में भी पीट दूंगा, ये पक्की बात है। कोर्ट में भी तेरे को वो नेता को कलर पकड़े थे ना, मैंने उसको हाथ भी नहीं उठाया था कि मको ये सच में गेस्ट है कि उसने तो बदतमीजी पे पकड़ा था। तू झूठ बोल देगा ना तो ये 5 उंगलियां तेरे गाल पे छपेंगी। सच्चाई बोल देना बस, मैं तेरे को माफ कर दूंगा। आजा, ये पक्की गारंटी है, मैं तेरे को कुछ नहीं छोड़ दूंगा। हाथ जोड़ के अपील कर दूंगा मैं सबसे, लेकिन ये देश के सामने सच्चाई को लिया। आजा प्लीज, आजा।